नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज है जून की 16 तारीख और वार है रविवार। शाम के 7 बज रहे हैं और हमारे यहाँ गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं। तो 14 तारीख को हमारे यहाँ शाम के टाइम बारिश आई थी, लेकिन वो भी इतनी तेज़ नहीं थी, बस थोड़ी बहुत देर के लिए आई थी और काफ़ी मंदी भी थी। तो दोस्तों, जून की इस भीषण गर्मी में हमारे गार्डन में क्या कुछ चल रहा है, तो आज हम अपने गार्डन का ओवरव्यू देंगे कि इस बार गर्मी में हमारी छत के ऊपर पौधों का इस वक्त क्या हाल है। और इस बार क्या है कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ी है और न्यूज़ में भी बताया है कि इस बार पिछले 55 साल की गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है। मतलब पहले 55 साल पहले ऐसी गर्मी पड़ी थी जैसी कि इस बार पड़ी है। तो हर बार तो हमारे पौधे बिल्कुल ठीक रहते थे, लेकिन इस बार तो पौधों की हालत बहुत ख़राब हो गई है। और जो किचन गार्डनिंग में भी जो हमने प्लांट लगाए थे, मतलब सीड लगाए थे, वो ग्रो भी हो गए थे शुरू में, और उनमें जो है फ्रूटिंग भी शुरू हो गई थी। लेकिन एकदम से तेज़ गर्मी के कारण सभी हमारे किचन गार्डन के वाइन और प्लांट वगैरह भी ख़राब हो गए। और इस वक्त तो किचन गार्डन में कुछ भी ग्रो नहीं हो रहा है। सीड लगाते हैं और वो ग्रो भी हो जाते हैं, लेकिन तेज़ गर्मी के कारण 2-4 दिनों में ही ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों, पहले हम आपको अपने गुलाब दिखाते हैं। तो देखिए, तो इन गुलाबों की क्या हालत हो रही है। सभी गुलाब ऑलमोस्ट सूख चुके हैं, और जो नहीं सूखे हैं तो उनकी हालत भी ऐसी है, बिल्कुल मतलब ख़राब ही हो गए हैं। ये वही गुलाब हैं जिनमें विंटर सीजन में इतने सुंदर बड़े बड़े साइज़ के रंग बिरंगे फ्लावर लगते थे, लेकिन अब आप देखें इनकी हालत कैसी हो गई है। सिर्फ टूटी हुई डंडियां ही बच गई हैं। और इस वक्त तो हम जो है नए पौधे लाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और ये हमारे जो है देसी हिबिस्कस लगे हुए हैं। तो देसी हिबिस्कस तो वैसे तो चल रहे हैं, लेकिन गर्मी के कारण इनकी भी हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है। पत्तियां पीली हो रही हैं और फ्लावर भी बहुत कम आ रहे हैं। वैसे प्लांट तो ठीक ठाक है। और ये है हमारा हाइब्रिड हिबिस्कस। तो हाइब्रिड हिबिस्कस की भी सारी पत्तियां सूख चुकी हैं, क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा तेज़ है कि पौधों की हालत तो ख़राब होनी ही है। क्योंकि हमसे ही दिन के टाइम में धूप में नहीं निकला जाता है, और ये तो जबकि नाजुक पौधे होते हैं। और हमने ग्रीन नेट भी लगाया था, लेकिन लगातार 4-5 दिन तक आंधी आई, और जिससे के कारण ग्रीन नेट फट गया और फिर हमें उसे हटाना ही पड़ा। क्योंकि जब वो जो है खुल जाता है या फट जाता है तो गमलों को भी गिरा देता है, जिसके कारण पौधे तो ख़राब होते ही हैं, साथ के साथ मिट्टी के गमले होते हैं तो वो टूट जाते हैं। और दोस्तों, ये हमारा बटन गुलाब था, तो आपको दिखाएं इसकी हालत कैसी हो गई है। बिल्कुल सूख गया है बटन गुलाब। और इसमें येलो कलर का गुलाब आता था और इसमें पिंक कलर का गुलाब। तो देखें आप, कितनी बुरी हालत हो गई है सभी गुलाब की। और ये भी हिबिस्कस का प्लांट है, तो इसमें तो काफ़ी बड़े साइज़ के मल्टी पेटल का हिबिस्कस आता था, और अब इसकी हालत कैसी हो गई है। वैसे तो अंदर से ग्रीन है, देखते हैं चलता है या नहीं चलता है। क्योंकि 1-2 दिन में अगर लगातार बारिश आ जाती है 3-4 दिन तक, तो जो ये प्लांट सूखने वाले हैं हो सकता है ठीक हो जाएं। और दोस्तों, ये है हमारी रात की रानी का प्लांट। तो रात की रानी का प्लांट तो परमानेंट होता है, लेकिन ये प्लांट भी बिल्कुल ऐसा सूखा सूखा सा हो रहा है। ये तो अंदर से ग्रीन भी नहीं है। तो है ना, अगर आपको लगे प्लांट सूख रहा है तो इस तरह से कुरच के देख लें, अंदर से ग्रीन निकल रहा है तो समझ लेना कि प्लांट ये हमारा जो है
ग्रोथ कर सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सूख गया है। तो इस बार तो परमानेंट पौधे भी, जो धूप में चलने वाले पौधे होते हैं, वो भी ख़राब हो गए हैं। और ये है हमारी चांदनी का प्लांट। तो चांदनी के प्लांट की भी हालत आपको दिखा दे कैसी हो रही है। सिर्फ ऊपर की 1-2 पत्तियां ही बची हैं, बाकी सारी पत्तियां इसकी जल गई हैं। और ये भी हमारा जो है गर्मियों का प्लांट है, और इसकी भी हालत आपको दिख ही रही है कैसी है। और ये कनेर का प्लांट, तो कनेर का प्लांट तो बहुत हार्डी होता है। ये तो बिना गर्मी के, बिना पानी के भी, मतलब बिना गर्मी नहीं, मतलब बिना पानी के और बिना फर्टिलाइज़र के भी आसानी से ही चल जाता है। बहुत हार्डी प्लांट होता है। तो ये प्लांट तो हमारा सही चल रहा है, क्योंकि ये प्लांट तो आपने देखा होगा डिवाइडर के ऊपर भी लगा रहता है। तो रोड के डिवाइडर के ऊपर भी ये बिना पानी के ही चल जाता है। तो इसलिए जो भी कनेर के 2-3 प्लांट लगे हुए हैं, उनकी हालत तो ठीक है। वरना जो प्लांट ऐसे होते हैं कि जो परमानेंट होते हैं, लेकिन इस बार हमारे यहाँ जो तेज़ गर्मी पड़ी है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। और आपको दिखाएं, ये अलमांडा का प्लांट है। लास्ट ईयर इसमें ढेरों फ्लावर आए थे अलमांडा के, गर्मियों में ही। और इस बार इसकी हालत देखें आप कैसी हो गई है। विंटर सीजन के बाद इसमें ग्रोथ तो हुई है, लेकिन गर्मी के कारण ये प्लांट बढ़ नहीं पाया है। और ये भी हमारे परमानेंट प्लांट है। एक तरह से गोमफ्रीना के अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं, अपने आप ही ये बढ़ जाते हैं, फ्लावर आते हैं, फिर ग्रो हो जाते हैं। मतलब ये इनका ना चलता रहता है। और इनकी भी इस बार तो हालत थोड़ी सी ख़राब ही हो रही है। और सबसे ज़्यादा बढ़िया फ्लावर देने वाला मैक्सिकन पिटूनिया। तो मैक्सिकन पिटूनिया भी इस बार अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, ज़्यादा गर्मी के कारण। वैसे तो ये फुल सनलाइट का प्लांट है, लेकिन फुल सनलाइट भी इतनी कि प्लांट बर्दाश्त कर सके, लेकिन इस बार की गर्मी तो बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए इस बार पौधों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो ये हमारा जो है एक्जोरा का प्लांट है। इसमें कलियां बनी थी, बंच बने थे, लेकिन वो बंच खिलने से पहले ही सूख गए, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है। और दोस्तों, ये प्लांट हमारे कुछ विंटर सीजन के बचे हुए हैं गुलदावदी के। तो गुलदावदी तो परमानेंट होती है, तो गुलदावदी के प्लांट हैं ये। और आपको दिखाएं, ये है हमारी अपराजिता। तो अपराजिता में लास्ट ईयर है, इनमें भर भर के फ्लावरिंग आए थे। इसमें ये 2 कलर के प्लांट लगे हुए हैं, वाइट और ब्लू। तो इस बार तो इनमें ना पत्तियां आई थी, लेकिन वो भी सूख गईं, क्योंकि गर्मियां ही इतनी तेज़ है कि प्लांट एक तो ग्रो होता नहीं है, और होता है तो कुछ दिनों बाद ही ख़राब हो जाता है। और दोस्तों, ये लॉलीपॉप का प्लांट है, इसकी भी हालत आपको दिखा दें। अभी इसको विश्व पर्यावरण दिवस पर हम लेके आए थे। तो एक ये लॉलीपॉप का प्लांट और एक ये ब्लीडिंग हार्ट वाइन है। तो ब्लीडिंग हार्ट वाइन की भी हालत आपको दिखाएं ये कैसी हो गई है। बिल्कुल सूख गया है, ऐसे बज रहा है जैसे पापड़ बजता हो। बिल्कुल इसकी लीफ सूख गई हैं। और ये लॉलीपॉप का प्लांट है, तो ये भी ऐसे ही हो गया है, बिल्कुल पत्तियां सूख गई हैं। तो हमें वैसे लाने तो नहीं थे प्लांट इस वक्त, लेकिन पर्यावरण दिवस पर हम 1-2 प्लांट ला के लगाते हैं। तो ये तभी लेके आए थे, और बिल्कुल पैसे बर्बाद ही हो गए हैं, प्लांट ये सूख गए हैं। और दोस्तों, ये हमारे पॉट कितने सारे खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि इस वक्त इनमें प्लांट लगाना बिल्कुल पैसे ख़राब करने के बराबर ही है। क्योंकि गर्मियां ही इतनी ज़्यादा तेज़ है कि जो भी प्लांट लगाते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो वो नए प्लांट लगाना तो दूर, जो हमारे पास बचे हुए हैं प्लांट, उनको बचाना ही
बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आपको दिखाएं, ये तो कोचिया तो बहुत हार्डी पौधा होता है, गर्मियों का पौधा होता है, और इस बार तो इसकी पत्तियां भी जल रही हैं। तो कोचिया तो हमारे पास हर बार ही सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हो जाता है। एक बार ही सिर्फ हमने जो है सीड ला के लगाया था, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ी। और दोस्तों हर बार आपको दिखाएं, हमारे पास ये डैंथस के प्लांट गर्मियों में बच जाते थे, और ये कलंचों के भी बच जाते थे। और ये है दोस्तों जिरेनियम और कार्नेशन। ये कार्नेशन के प्लांट हैं जिनमें विंटर सीजन में भर भर के फ्लावरिंग आई थी। जैसे छोटा गुलाब होता है, मिनिएचर वैरायटी का गुलाब, उस तरह के फ्लावर आए थे इनमें। और अब आप इनकी हालत देखें, बिल्कुल सूख गए हैं। और ये कैलेंचो के प्लांट है जिनको कि हम एक बार लेके आते हैं बस, और फिर इनको ही सेव कर लेते हैं, और ये कई सालों तक चल जाते हैं। लेकिन इस बार हमने इनको छाया में रखा हुआ है, लेकिन फिर भी गर्मी के कारण ये प्लांट हमारे ख़राब हो गए हैं। क्योंकि दोस्तों पौधों की भी गलती नहीं है, क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा तेज़ है, बिल्कुल पौधे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये तो विंटर सीजन के प्लांट हैं। जो परमानेंट प्लांट है उनकी ही हालत ख़राब हो रही है। ये स्थल कमल है, तो स्थल कमल में भी कलियां बनती हैं, लेकिन फूल खिलने से पहले ही झड़ जाती हैं। और ये है हमारा मधुकामनी। तो मधुकामनी में अब ये जो है पंच बनने लगे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है। तो बारिश के मौसम में इसमें भर भर के फ्लावरिंग होती है। तो अब थोड़ा सा इसकी हालत थोड़ी है ना ठीक होने लगी है, क्योंकि अब लग रहा है कि 2-4 दिनों के बाद हमारे यहाँ भी बारिशें शुरू हो जाएंगी। और कई जगह तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ बारिश आ ही नहीं रही है, जिसके कारण पेड़ पौधों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। कुछ एक पौधे बचे हैं, वरना सारे ही पॉट खाली पड़े हैं। तो गर्मियों में तो गार्डन बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है, बिल्कुल उजड़ जाता है। लेकिन जैसे ही विंटर सीजन आता है, नवंबर दिसंबर में बिल्कुल टेरेस गार्डन जो है देखने लायक होता है। इसमें ढेरों तरह के फ्लावर खिल जाते हैं। तो दोस्तों आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ भी आपके टेरेस गार्डन का यही हाल है, पौधे सूखे जा रहे हैं और बारिश नहीं हो रही है, या आपके यहाँ बारिश आ चुकी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।